Hello everyone, welcome back to our next lecture on class 10th. Class 10th, chapter 4, A Letter to God. So, in our previous lecture, we discussed the summary of the story. We understand the whole story in a short and simple way. That what happened Lencho, how his crops were destroyed by the hailstones, and what he did after that. So, in today's lecture, we are going to understand the important lesson of this story. We will talk about the main theme and morals of the chapter and also understand that we can what we can learn from this Lencho and other characters in this chapter. So let's begin. So here, from here we start. We should not lose hope when life becomes difficult. Lencho faces a very difficult situation when the hailstone destroy his crops. His entire year's hard work is lost, and he has no money left. Still he does not give up. He believes that God will help him. So he writes a letter to God asking for money. This teaches us that hope gives us the courage to face difficult situations. When everything seems to be going wrong, we should try to stay positive instead of giving up. So इस पर्टिकुलर थीम में हमें ये बताया गया है, हमें ये सीख मिलती है एक प्रॉब्लम अगर जाएगी तो दूसरी आएगी, तो ये चलते रहता है। तो लाइफ में प्रॉब्लम का होना बहुत ही नॉर्मल चीज है। बट प्रॉब्लम्स जो है हम लोगों को उस सिचुएशन में इंसान बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही वरीड हो जाता है, बहुत ही हेल्पलेस फील करता है। बट हम लोगों को उस सिचुएशन में अपने होप और अपने फेथ को नहीं खोना चाहिए। बिकॉज हमारा जो फेथ है, हमारा जो विश्वास है, वो हमें एक नई उम्मीद देता है। तो इसलिए हमें अपना फेथ और अपना होप नहीं छोड़ना चाहिए उस डिफिकल्ट सिचुएशन में। और हमेशा कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि हम लोगों को लगे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का, तो हमें गिव अप नहीं करनी चाहिए और हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। बिकॉज कोई भी डिफिकल्ट टाइम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम कभी भी खत्म नहीं होगा, तो वो खत्म जरूर होता है। सो वी ट्राई आवर बेस्ट टू टैकल दैट सिचुएशन। सो आवर नेक्स्ट थीम, that is, the story also teaches us about important lesson, kindness matter. And the postmaster and his employees are touched by Lencho's faith. They collect money and send it to him so that he doesn't lose his faith in God. However, there is an interesting twist. Lencho receives less money than he asked for and believed that the post office employees have taken the rest. This shows that sometimes we may fail to recognize the goodness of people who actually help us. So, थी हमें ये बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करना चाहते हैं। तो वैसे लोगों के जो एफर्ट्स होते हैं हमें कभी उनको मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। हमेशा उनके एफर्ट्स को हमें एप्रिशिएट करना चाहिए ताकि उनको खुशी मिले। ठीक है? और कभी भी लाइफ में उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए और ग्रेटफुल रहना चाहिए। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि जब पोस्टमास्टर ने लेंचो का लेटर पढ़ा तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ उसके फेथ को लेके कि कोई भी इंसान भगवान पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कैसे कर सकता है। बट वो इम्प्रेस्ड हुआ, पहले तो वो बहुत ही फनी रिएक्ट किया, बट आफ्टर दैट वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ और फिर उसने डिसाइड किया कि मैं अपना सैलरी का जो पैसा है और एम्प्लॉयज जो भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है मैं उनसे पैसे कलेक्ट करके उसको दूंगा, लेंचो को दूंगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट लेंचो को लेंचो को बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए उस पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज को लेकर के। बट वो थैंकफुल ना हो करके वो और गुस्सा होकर ये बोलता है कि ये लोग डिसऑनेस्ट पर्सन है। तो ये बहुत ही गलत चीज है। तो लाइफ में हमें किसी भी इंसान को बिना सच्चाई जाने हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो किसी भी इंसान के काइंडनेस को हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर वो हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो थर्ड हमारा ये है, हेल्पिंग समवन इन देयर डिफिकल्ट टाइम कैन गिव देम होप एंड स्ट्रेंथ। लाइफ में अगर हमें किसी की मदद करने का मौका मिले, अगर हमें किसी की मदद करने का मौका मिले, सो वी गो फ्रॉम दैट गो फ्रॉम इट। सो लाइफ में कभी भी अगर हमें मौका मिले किसी दूसरे पर्सन की मदद करने के लिए तो हमें जरूर करनी चाहिए। बिकॉज हमारी थोड़ी सी जो मदद है ना वो किसी भी इंसान का एक ट्रस्ट बॉन्ड बना सकता है, मतलब कि उसको उस समय एक पॉजिटिविटी दे सकता है। क्योंकि हमारी थोड़ी सी जो मदद है ना वो उसको हिम्मत दे सकता है, उसके अंदर एक फेथ और होप पैदा कर सकता है।
और कभी भी किसी भी इंसान का जब हम मदद करते हैं तो वो हमें बिना किसी सेल्फिशनेस या फिर सेल्फिश मोटिव या फिर अपने पर्सनल बेनिफिट्स, ये इसको साइड रख के करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम आज किसी का मदद कर रहे हैं तो इसके पीछे हमारा कुछ पर्सनल बेनिफिट हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो दैट्स ऑल। देयर आर थ्री लेसन्स that we learned from this chapter. So thank you for all.